हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम डिस्काउंट बट्टा पढ़ रहे हैं और बट्टे की एक क्लास हो चुकी है। आज रहेगी इसकी सेकंड क्लास। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसका जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो करेंगे। कोशिश करेंगे कि बट्टे पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं जितने टाइप, वो आज की क्लास में हम खत्म कर लें। बट्टा, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। 24 रुपए में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे 20% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5, मतलब 5 रुपए उस पर एमआरपी डाला है। एमपी क्या है? उसका मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य 5 है, क्योंकि 20% का छूट मतलब ये डिस्काउंट है। 1 रुपए का यहाँ पे क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया है। तो 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट मतलब कितने में? 4 में बेच दिया। ये इसकी हो गई सेलिंग प्राइस। और 4 की वैल्यू क्या है? 24। तो यहां से पता चलेगा कितना गुना है ये? 6 गुना है। तो 6 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा इसका? 30 रुपए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% की छूट देकर एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में बेचता है। 39 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको हम पहले बदलेंगे किसमें? फ्रैक्शन में। 2 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5/2। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/40। अब यहाँ पे ध्यान दे, 40 रुपए की जो वस्तु है, मतलब इसका मार्केट प्राइस एमपी अंकित मूल्य कितना है? 40। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जिसपे, तो 39 में बेचा। और 39 ये एसपी आ गई, सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यू कितनी थी आपको? 39 ही दिया। कितना गुना? 1 गुना। तो इसमें 1 का गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 40 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है। जो अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य पर जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। क्रमिक छूट पर मिलता है। छूट पर मिलता है। तो सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जो डिस्काउंट दिया जाता है क्रमिक बट्टा, वो किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। इसमें अगर हम इसका अंकित मूल्य कितना मानते हैं, या फिर डायरेक्ट हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप की क्वेश्चन, फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 20% का बट्टा दिया और फिर कितने परसेंट का? 10% का। तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/5, और 10% का कितना बनेगा? 1/10। 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 4 में बेचा, और यहाँ पे 10 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब 9 में बेचा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 5 10, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा कितना? 18। अब यहाँ पे क्या है? ये तो एमपी है, मार्केट प्राइस आएगा इधर, और ये एसपी। एसपी हमें दिया था, कितना दिया था? 864। तो यहाँ पे देखेंगे कितना गुना है ये? 18 चुके 72, कितना गुना होगा? 72, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पे? 8 वो 6 ये, तो 8 6 124, और 114, मतलब 144 हो जाएगा। 14 ये, और ये तो 18 8 144। इसमें 48 का गुना कर देंगे, 48 गुना है, कितना हो जाएगा? 25 8 200 का 0 हासिल 20, फिर 25 चुक 100, और 20 कितना हो जाएगा? 120, मतलब 1200 रुपए क्या हो जाएगा उसका? अंकित मूल्य हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अंकित मूल्य 1 से मान लेते, पहले 20% का डिस्काउंट, मतलब 80/100, और दूसरा डिस्काउंट कितने का? 10% का, तो कितना हो जाएगा? 90/100, बराबर कितना रख देंगे? डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कितना दिया था? 864। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। पहले इसको 9 से काट देते हैं, 9 8 72, 9 9 81, और फिर कितना बच गया यहाँ पे? 4, सॉरी 5, 9 6 54, और ये कट जाएगा 8 से, 12 8 96, 12 बार में, तो यहाँ पे 100 का गुना हो जाएगा, उधर जाके 1200। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? अब इसको ध्यान से समझे, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए उसका सीपी क्या था? पहले 100 था। अब उसका जो अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रख रहे हैं? 20%। तो 20% बढ़ाएंगे, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? इस पे 20 बढ़ाएंगे, 120 ये उसका अंकित मूल्य होगा, मार्केट प्राइस हो गई। फिर यहां से उसको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 25% इसका निकालेंगे, 50% इसका 60 होगा, तो 25% 30, मतलब 30 का डिस्काउंट दे दिया यहां से, तो कितना हो जाएगा? या फिर आप अलग से निकाल सकते हो इसका 25% बटे में 100, 25 चुके 100, 4 3 12, कितना आ गया? 30। 30 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने में बेच दिया? 120 रुपए एमआरपी डाली, और वहां से 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में दे दी वस्तु को? 90 रुपए में। तो अब देखें यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि जो लाभ या हानि की गणना की जाती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की, वो गणना की जाती है किस पे? अंकित, इस पे क्रय मूल्य पे। कितना परसेंट का डिस्काउंट? यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया है? 10 का। किस पे दिया है? 100 पे 10 का डिस्काउंट, तो 10 बटे में 100 इंटू 100, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 10% का। यहाँ पे उसको लाभ जो हो रहा है वो कितना प्रतिशत का हो जाएगा? 10% का। नहीं, लाभ नहीं हो रहा है, क्या हो रही है? हानि, क्योंकि उसने क्या किया है? 100 रुपए में उसको खरीदा, क्रय मूल्य क्या है? 100, और 90 में बेचा, तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 10% का। क्या पूछा था हमसे? लाभ या हानि याद करें, तो 10% का क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। यहाँ पे क्या दिया गया है? जो उसका अंकित मूल्य है वो 10% बढ़ाकर रखना है।
और वहां फिर 20% की छूट पर बेची जाती है। कितने प्रतिशत की छूट पर? 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम उसका सीपी क्या मान लेंगे? 100। अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर रखना है? 10%। तो 10% निकालेंगे, इसका 10 आएगा, 110 अंकित मूल्य हो गया मार्केट प्राइस। यहां से डिस्काउंट देना है कितने परसेंट का? 20% का। तो इसका 20% जाएगा कितना? 22। 22 हटा देंगे यहां से, कितना हो जाएगा? 10 तो हो गए, फिर 12 और हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 88। कितने का लॉस हुआ यहाँ पे देखे तो 12 का। तो 100 पे 12 का लॉस मतलब 12 बटे में 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 12। मतलब 12% का क्या हो रहा है? उसको नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक अलमारी है, यही पैटर्न यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो कितना 30% बढ़ाकर रखा है। जो अंकित मूल्य है वो कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा है? उसका 30%। और फिर जो उसको वहां से डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने परसेंट का दिया जा रहा है? वो 20% की छूट पर उसको वहां से बेचा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? तो जैसे कि हमने उसका अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100। अब इस पे बढ़ा के कितना रख दिया? 30% बढ़ा के रख दिया, मतलब 130 उसका क्या रख दी? एमआरपी। अंकित मूल्य इस पे कितना एमआरपी डाल दी? 130। ये सीपी था। अब यहां से उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। फिर 10% का दिया या 20% का? हाँ 20% का दिया है। तो इसका 20% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 10% दे रहा तो 20% 26। 26 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने का? 104 रुपए में बेचेगा। तो अब देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस आ गई। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 4 रुपए का। 4 रुपए का लाभ कितने पे? 100 पे इंटू 100। प्रतिशत निकालना है क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ। तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 4% का लाभ हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, वो यहाँ पे कितना 40% बढ़ा के रख दिया गया है। और डिस्काउंट कितने परसेंट का? फिर वहां से डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर रही है हमें। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम? 100 रुपए उसका हमने क्या माना? सीपी। यहाँ से 40% बढ़ा के रख दिया, मतलब 140। फिर यहाँ से डिस्काउंट दे दिया 25% का। तो इसका 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 35। तो 35 का डिस्काउंट दे दिया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 का डिस्काउंट मतलब 105। तो यहां से देखा तो कितने का लाभ हुआ है? 5 का। तो प्रतिशत में देखेंगे तो 100 रुपए पे 5 का लाभ है। तो 5 ऊपर बटे में 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट का? 5% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। वैसे 100 रुपए पे जितना भी लाभ हो या हानि हो तो वो उतना ही प्रतिशत होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। डिस्काउंट और बट्टे पर यह आधारित क्वेश्चन रहेगा। बीस प्रतिशत की छूट देकर 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए 12% का लाभ लेने के लिए 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? अब जो अभी क्वेश्चन किया था हमने उसका थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन है। क्या है? 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? तो जैसे हम मानते हैं 100 इसका सीपी है। अब देखो उसको जो लाभ हो रहा है वो तो इस पर ही होगा। तो कितने परसेंट का लाभ लेना है? 12% का। अब 12% का लाभ मतलब यहां से बेचना पड़ेगा 112 रुपए पे। अब ये डिस्काउंट दिया गया है। किस पर डिस्काउंट दिया गया है? 20% की छूट देकर। मतलब जो भी एमआरपी होगी एमबी, उस पर कितने प्रतिशत की छूट देकर आया है? 20% की छूट दी है उस पर। तो 100 ये क्या आया है? 112 यहां पे आया। ये क्या आया है? एसपी। देखो यहां से क्या 12% का लाभ, मतलब इसका 12 निकालेंगे 12, तो 112 क्या हो जाएगा? इसका एसपी हो गया। अब ये जो 112 आया है ये किस पे? जो भी मार्केट प्राइस है उस पे 20% की छूट देकर आया है। तो यहाँ पे 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो कितना बनेगा? 1/5। 5 से कितना था इसकी वैल्यू एक्चुअल अगर देखी जाए तो 4, क्योंकि ये एमपी आया है यहाँ पे और ये इस पे डिस्काउंट दिया गया 1 का, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई? 112।
4 की, तो कितना गुना है ये इससे यहाँ पे पता चलेगा। 4 दूना 8, फिर कितने बच गए यहाँ पे 3, 4 8 32, 28 गुना, तो 28 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 15 40 की 0 हासिल 4, 5 दून 10 4 14, मतलब इसका जो एमपी होगा कितना हो जाएगा 140। तो यहां से अगर देखें तो कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया है इसको, 40% बढ़ा के रखा गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा इसका 40% बढ़ा के रखना पड़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ा के रखना पड़ेगा, 40% बढ़ा के रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर करने, ये तो मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा दिया, डायरेक्ट के लिए एक फार्मूला होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। फार्मूला ये होगा लाभ परसेंट प्लस छूट परसेंट, जो भी प्रॉफिट बोलेंगे वो प्रॉफिट परसेंट, प्लस डिस्काउंट जो देगा डिस्काउंट परसेंट, और बटे में आ जाएगा 100 माइनस छूट परसेंट, वही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और इंटू में 100। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा कितने प्रतिशत बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हो रहा था, और डिस्काउंट कितना परसेंट का देने पे 20% का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 32, और बटे में कितना 80, और क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और अगर देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8 चुक 32, तो कितना हो जाएगा 40%। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप कॉन्सेप्चुअली भी सोल्व कर सकते हो जैसे कि ये समझाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी एक सेम ऐसे ही सोल्व करना है उसको भी आपको। एक पुस्तक 18% की छूट देकर, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 18% की छूट देकर 23 रुपए के लाभ पर बेची गई, सॉरी 23% के लाभ पर बेची गई, तेईस प्रतिशत के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सेम इसी टाइप से हम करेंगे, जैसे अगर उसका सीपी कितना मानते हैं 100, ये सीपी है, 18% की छूट देकर कितना प्रतिशत का लाभ लिया, 23% का लाभ लिया जाता है सीपी पे, तो 23% का लाभ मतलब इस पे 23 प्लस करेंगे, 123 में उसने बेचा है, ठीक है। और छूट दे, यहां से उसने कितना उसका बढ़ाकर एमआरपी रखा है, एमपी रखा है उसका मार्केट प्राइस, कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखें कि वहां से वो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे, 18% का, मतलब ये जो डिस्काउंट दिया गया है यहाँ से कितना परसेंट का दिया है, 18% का डिस्काउंट। तो इसका फ्रैक्शन अगर हम बनाए तो 18 बटे में 100, ये कट जाएगा 2 से, 2 नाम 18, और ये 2 से कटेगा कितना, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे अगर देखें डिस्काउंट, इस पे से हटा दे तो कितना आ जाएगा 41, 9 रुपए का डिस्काउंट, 41 की वैल्यू कितनी है, ये एसपी है क्योंकि, और ये क्या है एमपी, 41 की वैल्यू 123, तो यहाँ से पता चलेगा कितना गुना है, ये 3 गुना है, तो 3 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 150, मतलब ये कितना आ गया एमपी इसका 150 रखा है। तो यहां से देख लेंगे कितना बढ़ाया है 50%, क्योंकि 100 का 50% निकालेंगे 50 आएगा, 50 बढ़ा के उसका मार्केट प्राइस रखा है 150, तो कितना परसेंट बढ़ा के रखा है 50%। या डायरेक्ट फार्मूले से करें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा था उसको 23 का, वो प्लस करेंगे 18% जो डिस्काउंट दिया उसमें, और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया है, ये 18% की छूट, 18 इंटू क्या करेंगे 100, इसको सोल्व करेंगे 23 और 18 हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं तो 41, और बटे में आ जाएगा कितना, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 इंटू 100, कुछ मिस्टेक हुई है, इसको अगर सोल्व करें तो ये कट जाएगा कितनी बार में, ये कट जाएगा 4 एकम 4, और कितना बच गया 3, 4 8 32, और ये 4 से कट जाएगा कितने 25 बार में। कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, फार्मूला यही है ना, डिस्काउंट छूट परसेंट, लाभ प्रतिशत प्लस छूट परसेंट इंटू 100, तो लाभ परसेंट कितना दिया था 23, 23 और 18 को अगर हम प्लस करते हैं तो 41, बिल्कुल सही है,
बटे में 72, 72 नहीं आएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे 18 अगर हम घटाते हैं तो 82 आएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 41 दून 82 हो जाएगा, और ये कितना 2.10, 50%, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 25% की छूट देकर अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन है 25% की छूट देकर 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य, लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो एक तो फार्मूला डायरेक्ट इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 45, और बटे में 100 में से कितना जो छूट दिए 25, इसको हटा देंगे 75 इंटू 100, और ये 25 चुक 100, 25 के 75, 15 से इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, और 15 चुक 60% का उसको क्या हो जाएगा 60% बढ़ा के रखना पड़ेगा, मतलब 160 उसका क्या रखना पड़ेगा अंकित मूल्य। अब अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअली करें तो 100 उसका सीपी मानेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है, परंतु लाभ कितना हो रहा है उसको 20% का लाभ, मतलब 120, यहाँ से 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 120 रखना पड़ेगा, और यहाँ से उसको डिस्काउंट दिया गया है इधर से कितना परसेंट का 25% का, जिसको हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/4, ये इसका एमपी है, एक का डिस्काउंट दिया मतलब 3 एसपी है, एसपी की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी आ गई थी 120, कितना गुना है ये 3 चुक 12, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 40 का, 4 चुक 16, 160, मतलब ये रखना पड़ेगा 160, तो देखेंगे यहाँ पे कितना बढ़ाएगा 60 प्रतिशत में, अगर देखें तो 60 बटे में 100 इंटू 100 करेंगे तो वही 100 से 100 तो कैंसिल, कितना जाएगा 60% इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 60% बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और उनको सोल्व करना हम सीखेंगे। समतुल्य बट्टा पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, जो कि हमने शुरुआत में ही किया था। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि यहां पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, इसमें 10% और 20%, इनका हमें एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, एक तो मैंने फ्रैक्शन मेथड बताई थी, रेशियो मेथड, 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10, और 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1 कितना हो जाएगा 5, तो 10 से 9, 5 से 4, 2 दूनी 4, 2.10, ये आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 18। देखो कितने का डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे 7 का, तो 7 बटे में 25 इंटू 100, 25 चुक 100, और कितना 7 चुक 28, तो कितना हो जाएगा, दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। इसको सोल्व करने का एक और फार्मूला भी बताया था मैंने, जब दो रहे तो आसान रहेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100, तो 10 प्लस कितना 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया 30, 30 में से कितना घटा देंगे 2, तो ये आ जाएगा 28%। इस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है हमें 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, इसका फ्रैक्शन 1/5 20 का, और इसका 3/10।
10 पे 1 का डिस्काउंट 9 में बेचा, 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेचा, 10 पे 3 का डिस्काउंट 7 में बेचा, 2 दूनी 4 और ये 2 5 10 और ये 2 5 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 125 और इधर कितना हो जाएगा 963। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितने का 62 का डिस्काउंट दिया गया है, कितने का 62 का। तो 125 पे 62 का डिस्काउंट दिया, मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा इंटू 100, 25 चुक 100, 25 5 125 और ये कितना हो जाएगा 4 दून 8, 8 चुक 4 दून 8 और 4 छंग 24, 5 से भाग देंगे 5 चुक 20 और फिर यहाँ पे बच गए कितने 4 और ये हो जाएगा 5 नाम 45, फिर कितने बच गए 3, 5 छक 30, 49.6% का डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब इन 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या हो जाएगा 49.6%। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और इसी टाइप से, जिसको आपको सोल्व करना है। पहले इसके क्रमिक समतुल्य बट्टा निकालना है। 20%, 25% और 30%, नहीं 10% है के समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको सोल्व? इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5, इसका बनेगा 1/4 और इसका बनेगा 1/10। 5 से 4, 4 से 3, 10 से 9, इसको अगर काटे तो कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 9 या 27। अब यहाँ पे अगर देखें डिस्काउंट तो कितना दे दिया इसमें, 50 में से 27 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 23। तो 23 बटे में 50 इंटू 100, 50 दून 100, 23 दून 46% का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46% का डिस्काउंट हो जाएगा इस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है इस पर क्वेश्चन है, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर इसे 2 बट्टे पर इसे 550.80 रुपए में खरीदा। पहला बट्टा 10%, पहला बट्टा 10% है, पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है, और दूसरा बट्टा अपठनीय है। दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। अब इसको देखो कैसे करेंगे। जैसे यहां पे पहला बट्टा हमें दिया है 10% का, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10 और क्या बनेगा 10 से 9। अब हमें ये दूसरा बट्टा जो है वो पता नहीं है कितना है, तो हम उसको खाली जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो आता है इसका एसपी, इधर क्या आता है उसका अंकित मूल्य आता है, जो कि कितना दिया था 720, और इधर बेची गई या फिर खरीदी गई जो प्राइस है उसकी कितनी दी थी 550.80, ये आएगी। अब यहां से अगर हम पॉइंट हटा दें, यहां से अगर पॉइंट हटा दें तो क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और ये 1 जीरो इधर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 720, 7200 और ये कितना हो जाएगा 5508। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, इससे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 720
और इधर अगर बात इसको हम 9 से भाग दे तो 9 छक 54, फिर 9 एकम 9, और कितना एक बच गया, फिर 9 दून 18। अब यहाँ पे देखें तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे अगर टोटल डिस्काउंट देखें हम तो कितना, 720 में से 612 को घटा देंगे। 720 में से 612 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, एक इधर दे दिया था 0, एक कितना हो जाएगा ये 108। तो मतलब 108 रुपए का डिस्काउंट कितने पे, 108 का डिस्काउंट कितने पे, 720 पे। इसको सोल्व कर देंगे, प्रतिशत निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा वैसे यहाँ पे 12 छंग 72 और 12 में कितना होता है 108 होता है। और फिर कितना, ये यहाँ पे 6 आ गया, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 धाम, और ये कितना 2 पंच 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और कितना हो जाएगा 5 3 15%। तो दूसरा जो बट्टा आ गया वो कितना परसेंट का आ गया, 15% का। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक और दूसरा तरीका है, एक्स मान के भी हम कर सकते हैं, तो उस मेथड को भी आप सीख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे इसको भी समझना है, बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट सवाल दूंगा आपको, पहले इससे सोल्व करना है और फिर एक्स मान के भी इसको करना है, दोनों मेथड सीखना है। हमने मान लिया क्या, जो उसका अंकित मूल्य कितना था 720 रुपए था, इस पर पहला डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब 90/100। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कितना x है, तो 100 में से घटा के लिखते हैं उसको, 100 माइनस x बटे में 100 आता है, और बराबर लास्ट में सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी, 550.80। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 2, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी। इसको सोल्व कर देते हैं, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या 10 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर 9 से काटे हम तो 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 दून 18, और इसको अगर हम काटे तो ये कट जाएगा किससे, 9 8 72, और ये कट जाएगा 9 छक 54, फिर कितने बच गए यहाँ पे 6 7, 9 8 72, फिर ये कट जाएगा किससे, 2 से काटे अगर इसको तो हम 2 चुक 8, और ये 2 से कट जाएगा कितना, 2 तिया 6, 2 चुक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दून 4, और ये 2 से कट जाएगा कितना 17 बार में। अब 2 का अगर अंदर गुना कर दें हम, या फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 पंज 10, इधर आ गया 100 माइनस x, और ये 17 का गुना उधर हो जाएगा 5 में, 17 5 85, ये x उधर जाएगा, 85 इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 में से 85 क्या होगा, माइनस x उधर जाएगा, तो ये क्या आ गया 15। एक से हमने जो दूसरा बट्टा माना था x, वो कितना आ गया 15% आ गया। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, इसी पे हम कर देते हैं, घड़ी का निर्धारित मूल्य मान लिया जाए कितना है, 200 रुपए है, और लिख ही लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाएगी कि और कैसे लैंग्वेज घूम के आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, श्याम ने उसे 20% तथा श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर, x% के बट्टे पर 96 रुपए में खरीदा, 96 रुपए में खरीदा। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक तरीका तो है, पहला बट्टा है 20% का, 20% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5, मतलब 5 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा, मतलब इसने खरीदा है, इसने श्याम ने उसको, इसके दुकानदार ने तो उसको बेचा ना, तो इसके लिए वो सेलिंग प्राइस होगी। अब दूसरा हमें नहीं पता है, ठीक है, परंतु उसकी सेलिंग प्राइस जो हम गुना करने पे जो आती है वो दी गई है कितनी, अंकित मूल्य दिया कितना 200 रुपए, और सेलिंग प्राइस उसकी दी गई है कितना 96 रुपए। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसको भाग दें हम तो 5 चुक 20 40 हो जाएगा, और ये 4 से अगर काटे तो 4 दून 8, 4 चुक 16 24 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो कितने का डिस्काउंट होगा इसको, 26 रुपए का, 26 का नहीं 16 रुपए का, तो 16 बटे में 40 इंटू 100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 चुक 16, तो 40%, दूसरा बट्टा कितना आ गया 40% का आ गया, जिसको हम x मान के भी कर सकते थे। हमने उसकी जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया 200, पहला बट्टा
20% मतलब 80 बटे में 100। दूसरा बट्टा नहीं पता तो 100 माइनस एक्स बटे में 100 और बराबर कितना 96। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 2 पंज 10, 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दून 16 और 5 का गुना हो जाएगा उधर जाके। 100 माइनस एक्स बराबर 12 पंज 60, 60 इधर आके माइनस, एक्स उधर जाके प्लस, तो 100 माइनस 60 और बराबर एक्स कितना आ जाएगा 40, एक्स बराबर 40 आ गया। मतलब दूसरा बट्टा कितना होगा 40% का। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व करना है।